Hello dear students, how are you? I hope you all are fine and doing well. Today we are going to begin chapter 11 of class 5th New Composite Mathematics. The title of chapter is Money. Money के बारे में आप लोग सब जानते होंगे. We buy things by giving money. हमें कोई भी चीज खरीदनी होती है तो हमें कुछ पे करना होता है. सपोज स्टेशनरी की दुकान में जाना है, बुक्स खरीदनी है, नोटबुक्स खरीदनी है, या कोई भी चीज ग्रोसरी शॉप में जाना है तो वहां भी कुछ खरीदना है तो हमें कुछ पे करना होता है. जी हाँ, तो जनरली हम लोग जो पे करते हैं, इंडिया की बात करें तो यहाँ रुपीज चलता है. हर देश में अलग अलग मनी का फॉर्म होता है. बांग्लादेश जाते हैं तो वहां पे टका चलता है. इराक में दिनार चलती है. इटली में यूरो चलता है. रुपीज की बात करें तो इंडिया में रुपीज चलता है, उसको इंडियन रुपीज कहते हैं. श्रीलंका में जो चलता है उसको श्रीलंकन रुपी कहते हैं. तो हर देश में मनी जो है उसका अलग अलग फॉर्म होता है. पर्टिकुलर कंट्री में अलग मनी चलता है, दूसरे में अलग. इसको कहते हैं करेंसी. तो अमेरिका में यूएसडी चलता है, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर. कोई भी चीज आपको खरीदनी है तो आपको यूएसडी जो मनी है इस फॉर्म में मिलेगा. किस फॉर्म में? ये करेंसी आपको देनी होगी, यूएसडी. अगर हम इंडिया रुपीज लेके जाएं और वहां पे इसको यूज करें तो नहीं हो पाएगा. आपको पहले कन्वर्ट करना होगा यूएसडी में, फिर आप वहां अमेरिका में यूज कर पाएंगे. ऐसे बांग्लादेश में टका है. इराक में इराकी दिनार, शॉर्ट में आईक्यूडी लिखते हैं. इटली में यूरोपियन यूरो, ईयूआर कहते हैं इसको. श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंकन रुपी चलता है, एलकेआर. और इंडिया में इंडियन रुपी, INR. तो किसी भी चीज को बाय करना है तो हमें मनी देना होता है, और मनी का अपना अपना फॉर्म होता है हर देश में अलग अलग, जिसे करेंसी कहते हैं. और इंडिया में इंडियन रुपी चलता है. इन सबका अलग अलग सिंबल भी है. आइए देखते हैं आगे. इंडियन करेंसी इज रुपीज एंड पैसे. यहां पे कोई भी चीज लेना होता है तो हम ये पता करते हैं कितने रुपीज की है या कितने पैसे उसके लगेंगे. तो इंडियन करेंसी इज रुपीज एंड पैसे. रुपीज को हम इस सिंबल, ये देख लीजिए सिंबल बना हुआ है R, ये रा जैसा बना हुआ है, ये रुपीज का सिंबल है. पैसे के लिए P शॉर्ट में लिख देते हैं. ये प्लूरल के लिए है. सिंगुलर अगर एक रुपए की बात करें तो क्या लिखेंगे? रुपी. और पैसे को अगर सिंगुलर में लिखें, अगर एक पैसे की बात है तो पैसा लिखते हैं उसको. ठीक है. अब एक रुपए में 100 पैसे होते हैं. 100 पैसे कहिए या एक रुपए, सेम चीज ही होती है. 100 पैसे इक्वल टू ₹1. तो एक पैसा कितना होगा? तो एक रुपए के आप 100 पार्ट कर देंगे तो वो बन जाएगा रुपए. तो ₹0.01. तो एक पैसे का मतलब होता है ₹0.01, और 100 पैसे का मतलब होता है ₹1 या ₹1. आइए एक्सप्रेस करते हैं पैसे को या मनी को वर्ड और फिगर्स में. अब वर्ड में अगर पैसे को पढ़ा जा रहा है ₹38 एंड पैसे 50. ₹38 एंड पैसे 50. तो लॉन्ग फॉर्म में क्या लिखेंगे? फिगर की बात करें तो 38 रुपीज एंड हटा देंगे 50 पैसे का 50 पैसे. और शॉर्ट में रुपीज का सिंबल यूज करेंगे 38, और डेसिमल पॉइंट लगा के जितने भी पैसे हैं उसको 2 डिजिट में रखेंगे. जैसे 50 है तो 50 ऑलरेडी 2 डिजिट में है तो 50. अब यहां देखिए ₹72 एंड पैसे 20. तो फिगर में कैसे लिखेंगे? 72 को कन्वर्ट कर लेंगे फिगर में रुपीज एंड हटा देंगे 20 पैसे. शॉर्ट फॉर्म में रुपीज हटाएंगे, शॉर्ट रुपीज का सिंबल लगाएंगे और 72 लिखेंगे. फिर पैसे को 2 डिजिट में बनाएंगे और उसके पहले डेसिमल लगा देंगे. तो 72.20 पैसे को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, उसके आगे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे. तो हमेशा पैसे को 2 डिजिट पे रखा जाएगा जब भी डेसिमल पॉइंट का यूज. 8 रुपीज 5 पैसे. तो ₹8 डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और पैसा 5 पैसा मतलब 05, ₹8.05. तो इस तरह से हम वर्ड में दिया है तो लॉन्ग फॉर्म में
रुपीज पैसे लिखना होता है और शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ रुपीज का सिंबल लगा देना, पैसे को डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। आते हैं एक्सरसाइज 40 पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स इन फिगर्स। तो फिगर्स में लिखना है, लॉन्ग फॉर्म में भी शॉर्ट फॉर्म में भी। तो फिगर्स में कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। तो ए से लेके आई तक के जो भी दिए हुए हैं अपन इसको सॉल्व करेंगे। रुपीज यहां पर फिगर में लिखा रुपीज 83, वर्ड में लिखा हुआ है रुपीज 83 एंड पैसे 45। तो रुपीज का 83, तो हमने लिखा 83 रुपीज, 45 पैसे, ये लॉन्ग फॉर्म में है फिगर में लिखना। और शॉर्ट में रुपीज का साइन लगाया, रुपीज का सिंबल बना दिया है, 83 है 83। फिर डेसिमल पॉइंट लगा के जितने भी पैसे लिखे 2 डिजिट में लिखना है, तो 45 रुपीज 83.45। ऐसे दूसरा रुपीज 17, तो 17 रुपीज, पैसे 90 पैसे, ये लॉन्ग फॉर्म में। शॉर्ट फॉर्म में इस रुपीज की जगह रुपीज का सिंबल लगाया और 17 था रुपीज, तो 17 लिखा, फिर डेसिमल पॉइंट और पैसे को 2 डिजिट में लिखना, तो 90 पैसे था तो 0.90, रुपीज 17.90। ऐसे सी में देखते हैं रुपीज 106, तो लॉन्ग फॉर्म में 106 रुपीज और पैसे कितने हैं 15 पैसे। शॉर्ट फॉर्म में इस रुपीज की जगह रुपीज का सिंबल लगाया 106 और डेसिमल पॉइंट लगा के जितने भी पैसे हैं 2 डिजिट में लिख दिया 15, रुपीज 106.15। ऐसे ही सभी का लिखना होगा लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म में फिगर में मनी को लिखना। रुपीज 200, तो हम लिखेंगे 200 रुपीज और पैसे कितने 8 पैसे, तो पैसे को 2 डिजिट में लिखा जाता है, तो 8 को हम लिखेंगे 08 पैसे, ये लॉन्ग फॉर्म में हुआ। अब शॉर्ट में क्या करेंगे, रुपीज की जगह रुपीज का सिंबल लगा देंगे, ये कितने रुपीज है 200, उसके बाद डेसिमल पॉइंट और कितने पैसे दिए हैं 08 पैसे, 2 डिजिट में लिखा जाता है 08, रुपीज 200.08। ऐसे यहां देखते हैं रुपीज 1, रुपी 1 है, सिंगल को रुपी पढ़ते हैं, तो 1 रुपी। पैसे कितने दिए हैं 64, तो ऑलरेडी 2 डिजिट में है 60, तो 4 पैसे। तो इसको कैसे लिखेंगे, सिंबल रुपी कितना है 1, फिर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, पैसे कितने हैं 64, रुपी 1.64। ऐसे यहां देखते हैं रुपीज 11, तो 11 प्लूरल है, रुपीज मोर देन 1 एंड पैसे 5, तो पैसे को 2 डिजिट में लिखना है, तो 05, 5 को 05 लिखेंगे 05 पैसे, ये लॉन्ग फॉर्म में है डिजिट फिगर में। अब शॉर्ट फॉर्म में रुपीज की जगह सिंबल यूज किया, रुपीज 11, डेसिमल पॉइंट लगा, पैसा कितना है 05। ऐसे यहां देखते हैं रुपीज 4, तो 4 रुपीज, पैसे 4, तो 2 डिजिट में 4 को कैसे लिखेंगे 04 पैसे। शॉर्ट फॉर्म में कैसे होगा फिगर में, रुपीज की जगह ये सिंबल रुपीज का 4 है, 4 रुपीज है, तो रुपीज ये 4, फिर डेसिमल पॉइंट, पैसे यहां पे दिया 04, तो 04 पैसे। ये फिगर में हो गया शॉर्ट फॉर्म में। 65 पैसे, तो यहां पे रुपीज तो है नहीं, सिर्फ पैसे है, तो 65 पैसे, 65 पैसे। अब शॉर्ट फॉर्म में रुपीज क्या है, रुपीज तो कुछ दिया नहीं था, तो 0 रुपीज, डेसिमल पॉइंट पैसे कितना है 65, रुपीज 0.65, रुपीज 0.65। ऐसे 6 पैसे 2 डिजिट में लिखना है, तो 06 पैसे। और रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो वह रुपीज 0 पॉइंट, डेसिमल पॉइंट लगाया और पैसे कितने 06। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। हमने वर्ड्स में दिया हुआ था मनी, इसको हमने डिजिट में या फिगर में लिखा, ये लॉन्ग फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स इन वर्ड्स। वर्ड्स में लिखना है रुपीज 76.50,
तो रुपीज कितना 76, तो लिख लेते हैं हम लोग रुपीज 76, वर्ड में लिखना है रुपीज 76 एंड पैसे कितने हैं 50, तो लिखेंगे एंड पैसे 50, एंड पैसे 50। यहां पे रुपीज कितना है 90 और पैसे कितना है 5। डेसिमल पॉइंट के बाद जो लिखा रहता है वो पैसे होते हैं। रुपीज 90 और एंड करके जो भी पैसे हैं डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी लिखा रहता है 05 मतलब 5 एंड पैसे 5। ऐसे यहां पर रुपीज 165 एंड कितने पैसे हैं 25, तो पैसे एंड पैसे 25। 84 रुपीज 84 और पैसे तो कुछ यहाँ 00 मतलब पैसे नहीं है, तो बस रुपीज 84 वर्ड्स में इसे ऐसे लिखेंगे। यहां पर रुपीज, तो यहां पे क्या लिखेंगे रुपीज 1008 एंड पैसे हैं क्या, हाँ डेसिमल पॉइंट के बाद 85 लिखा है तो एंड पैसे 85। यहां पर सिर्फ पैसे दिया, रुपीज तो 0 है तो पैसे 94। यहां पर रुपीज 1.08, तो देखिए 1 सिंगुलर है तो यहां पे रुपीज ना लिख के रुपी लिखेंगे, रुपी 1 एंड पैसे 8। यहां पे सिर्फ पैसे दिए हैं वो भी 6, तो पैसे 6। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां पे पूरे अमाउंट को पैसे में बदलना है। रुपीज में लिखा है 34 रुपीज 65 पैसे, तो 1 रुपये में कितने होते हैं 100 पैसे होते हैं, तो 35 रुपीज में, तो रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करेंगे 100 का मल्टीप्लाई करके और फिर उसमें 65 पैसे ऐड कर लेंगे, तो टोटल अमाउंट पैसे में आ जाएगा। बहुत ही आसान है। आइए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को भी। आइए देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे इस अमाउंट को पैसे में। तो 34 रुपीज, तो 34 रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना है तो 100 का रुपीज में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब ये 35 रुपीज ना रहेगा, अब क्या हो जाएगा ये पैसा बन जाएगा। 34 इंटू 100 ये पैसे कन्वर्ट हो गया, और प्लस 65 तो पहले से ही पैसे में था। अब इक्वल करेंगे 3400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3400 पैसे आ जाएगा, और यहां पे ऑलरेडी 65 पैसे ऐसे लिख देंगे एज इट इज, और ऐड करके हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया 3465 पैसे। तो ये सॉल्व करके हमें दिखाना होता है। रुपये जितना लिखा है उसको लिख देते हैं, उसके बाद 2 डिजिट नेक्स्ट के जो राइट में 2 डिजिट रहते हैं उसके लिए पैसे में जो अमाउंट होता है उसको लिखते हैं। तो इस तरह सॉल्व करके दिखाना है, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, तो आपको यहां पे सॉल्व करके ही दिखाना होगा। आइए देखते हैं बी। तो 102 रुपीज, तो रुपीज को पैसे में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 40 पैसे, तो 102 में 100 का मल्टीप्लाई किया तो आ गया 10,200 प्लस 40 ऐड किया तो 10,240 पैसे। ऐसे यहाँ 200 रुपीज है, पैसे में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पैसे में बदल जाएगा, और 05 पैसे तो ऑलरेडी पैसे में था, सॉल्व करेंगे तो 20,005 पैसे आ गया। इसी तरह हम बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। तो आपको जैसे सॉल्व किया गया अभी तक वैसे ही सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूं, तो देखिए कैसे लिखेंगे। रुपीज जो है 1325 और पैसे जो भी 2 डिजिट है इसके बाद लिख देना है, तो इतने पैसे हो गया। प्रोसीजर यही रहेगा, लास्ट में आपको ये डायरेक्ट आंसर भी आप ऐसा लिख सकते हो, बाकी आपको कन्वर्ट करके लिखना है। रुपीज वाला अमाउंट क्या है 9 रुपीज, और पैसे को 2 डिजिट में लिखना है, 09 पैसे तो 09 ये पैसे। 718 और पैसे 56 है, जस्ट राइट साइड में 56 है, तो इतने पैसे हो गया 71,856 पैसे। 501 रुपीज और पैसा कितना 01 पैसा तो 01, 2 डिजिट में राइट साइड में पैसे को प्लेस कर देना है, तो 50,101। यहां पे 1 रुपीज है, पैसा कितना है 15, 2 डिजिट में लिखना है, तो 15 तो ऑलरेडी लिखा है 15, तो 100 यहां पे पैसे आपको लिखने हैं 115 पैसे। तो इस तरह से इनकी वैल्यू आएगी। बाकी आपको लिखना इसी तरह से, कॉपी में आप ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे पहले सॉल्व किए गए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो रुपीज में अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर ऐसे दिया हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में देख पा रहे हैं, डेसिमल पॉइंट लगा के दिया हुआ है, तो पैसे में बदलना बहुत ही आसान है। डेसिमल पॉइंट हटा देना, रुपीज का साइन हटा देना है, बस पैसे में बदल गया 1650 पैसे। ऐसे यहां पे रुपीज का साइन हटा दीजिए, क्या लिखा है 23, डेसिमल पॉइंट के बाद 05 है, डेसिमल पॉइंट हटा दीजिए,
2305 पैसे। ऐसे यहां ₹237, तो 237 डेसिमल पॉइंट हटा दीजिए और 18 लिखा है तो 18 इतने पैसे। तो यही करना है आपको। 8.09 तो आपको क्या करना है, डेसिमल पॉइंट हटा देना, रुपए का सिंबल हटा देना है। 809 पैसे। यहां 331 रुपीज का साइन हटा दिए, डेसिमल पॉइंट हटा दीजिए 42, 33,142 पैसे। ऐसे यहां पर डेसिमल पॉइंट हटा के लिख दीजिए, ये पैसे में कन्वर्ट हो गया। 60614 ये पैसे में कन्वर्ट हो गया, पैसे लिख दीजिए आप। डेसिमल पॉइंट हटाए, रुपीज का साइन यहां से गया। 500 डेसिमल पॉइंट हटाइए 80 इसको लिख दीजिए। तो डेसिमल पॉइंट हटा देना, रुपीज का साइन हटा देना, नंबर जो भी लिखा है लिख देना है और पैसे को लिख देना है यहां पर 101 पैसे। तो बहुत ही आसान है, जब शॉर्ट फॉर्म में फिगर में मनी लिखा हो तो आसानी से उसे हम पैसे में इस तरह से लिख पाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स इन रुपीज। अब यहां पे रुपीज में कन्वर्ट करना है। अब यहां रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो रुपीज में कन्वर्ट करना है मतलब रुपीज का साइन लगाइए, जो नंबर लिखा है उसको लिख लीजिए एज इट इज, जैसे पैसे में लिखा था 3156, और राइट साइड से 2 डिजिट के पहले यहां पे डेसिमल पॉइंट लगा देना, रुपीज 31.56। पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना, रुपीज का सिंबल लगाइए, जो भी फिगर लिखा है उसको एज इट इज लिख दीजिए 10437, और राइट साइड से 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दीजिए डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल के पॉइंट इधर रुपीज लिखा है और ये 37 क्या है, पैसे में। तो आपका ये पूरा नंबर रुपीज में कन्वर्ट हो गया, रुपीज 104.37। ऐसे यहां पर रुपीज में बदलना है तो रुपीज का सिंबल हमने प्लेस किया और पूरे फिगर को ऐसे ही लिख दिया और राइट से 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगाया। ऐसे यहां देखते हैं, रुपीज का सिंबल लगाया और राइट से 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा दिया। आइए यहां देखते हैं, रुपए में कन्वर्ट करना तो रुपीज का सिंबल लगाया, पूरे डिजिट्स को वैसे लिख दिया और राइट से 2 डिजिट पहले डेसिमल पॉइंट लगा लिया। ये रुपीज में कन्वर्ट हो गया। रुपीज का सिंबल 303 एज इट इज डिजिट लिख दिया है और 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगाया। ऐसे 95 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना तो रुपीज लिखा 95, 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगाया। डेसिमल पॉइंट के पहले कुछ नहीं होता है अगर, तो 0 लगा देते हैं फिर अपने से। ठीक है, यहां पे 6 पैसे। तो यहां देखिएगा 2 डिजिट तो है नहीं, तो 6 को हम लिख सकते हैं 06 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 डिजिट के पहले 1 और 2 यहां पे डेसिमल पॉइंट लगा दिया और यहां पे कुछ नहीं, डेसिमल पॉइंट के पहले कुछ नहीं रहता तो 0 हम अपने से प्लेस कर सकते हैं 0। रुपीज में कन्वर्ट करना इसलिए रुपीज का सिंबल लगाया। यहां पे भी रुपीज का सिंबल लगाया है और 14 को लिखा है डेसिमल पॉइंट राइट से 2 डिजिट पहले, तो 4112 यहां पे डेसिमल पॉइंट लगाया। यहां पे कुछ नहीं है डेसिमल पॉइंट के पहले, तो 0 प्लेस कर लेते हैं। यहां बात करते हैं तो रुपीज का सिंबल लगाया, 16145 लिख दिया है, 2 डिजिट के पहले राइट से 12 यहां पे डेसिमल पॉइंट लगा दिया, तो ये पैसा रुपीज में कन्वर्ट हो गया। ऐसे यहां पर रुपीज का सिंबल लगाया, 5 के बाद 30, तो 2 डिजिट के पहले 00 यहां पे रुपीज 50.00, और ऐसे यहां पर रुपीज का सिंबल लगाया, 1208 लिख दिया, 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा दिया, तो रुपीज 12.08। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 40 कंप्लीट होता है। तो बहुत ही आसान चैप्टर है, और ये याद रखना, पैसे को जब हम डेसिमल पॉइंट लगा के लिखते हैं तो हमेशा पैसे को 2 डिजिट में लिखा जाता है। तो आई होप समझ में आया होगा। अपना ध्यान रखिए और जो है पढ़ाया गया उसका रिवीजन करिए, और इसके आगे की एक्सरसाइज आपको जल्द ही मिलेगी।